हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हॉर्टिकल्चर का नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बताऊंगा भाई हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा अपने जो फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। यानी कि फ्रूट का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से होता है। जैसे मतलब राइपनिंग के आधार पर हो गया या क्लाइमेट के आधार पर हो गया। ठीक है, फ्रूट का कौन सा पार्ट अपने खाते हैं उसके आधार पर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से 4 क्लासिफिकेशन है वो अपने पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है फ्रूट का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिड़दिया क्लासेस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्या है। दोस्तों हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। जिस तरह से अपने एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चर की ब्रांच थी, उसी तरीके से हॉर्टिकल्चर भी एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर जो है लैटिन वर्ड है ना। मोस्टली अपने को पता है कि जिसके पीछे कल्चर लग जाता है वो कैसा होता है, वो लैटिन वर्ड होता है। जिसके पीछे लॉजी लग जाता है वो ग्रीक वर्ड होता है ना। मोस्टली होता है ये, लेकिन कुछ एक दो केस ऐसे होते हैं जिनमें ये अपने सही नहीं होता। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको आप याद रखना। कई बार एग्जाम में अपने क्या करते हैं, डीप से पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होता है ऊपर से ही आ जाता है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है ग्रोविंग, यानी कि दो शब्द से बना है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, गार्डन यानी कि बगीचा। ठीक है, बगीचा फल का भी हो सकता है, अपने सब्जी का भी हो सकता है ना, मेडिसिनल प्लांट का भी हो सकता है। ठीक है, और उनकी ग्रोविंग करना, ठीक है, वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। कहने का मतलब है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर अपने फलों का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर अपने सब्जियों का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर अपने एरोमेटिक जो प्लांट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं या हर्ब्स होते हैं, इन सब का अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की भी आगे ब्रांचेज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जिसके पीछे कल्चर लगा होता है वो मोस्टली अपने लैटिन वाला समझ लेते हैं, और जिसके पीछे लॉजी लगा होता है वो अपने ग्रीक समझ लेते हैं ना। लेकिन ये जो पोमोलॉजी एक ऐसा है जिसमें दोनों वर्ड है, यानी कि जो पोमम जो है शुरू वाला वो तो लैटिन भाषा का शब्द है, वो लास्ट में जो लॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है, लैटिन आएगा या ग्रीक आएगा या फिर दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, लैटिन ग्रीक, तो उस हिसाब से अपने को करना है। पोमोलॉजी का वैसे मतलब होता है कि फलों का अध्ययन करना। पोमोलॉजी के अंदर अपने क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की वो है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में अपने क्या करते हैं, फ्लावर की स्टडी करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में अपने सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल्स जो होती है उनकी अपने स्टडी करते हैं। तो ये 3 ब्रांच है। पोमोलॉजी में फ्रूट का स्टडी की जाती है, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर की स्टडी की जाती है, ओलेरीकल्चर में वेजिटेबल की स्टडी की जाती है। तो ये हॉर्टिकल्चर की 3 ब्रांच है, और हॉर्टिकल्चर खुद एग्रीकल्चर की ब्रांच है। लैटिन भाषा का शब्द है, हॉर्टस और कल्चर से मिल के बना है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, कल्चर का मतलब होता है ग्रोविंग, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि हॉर्टिकल्चर का जो नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अपने जो डेफिनेशन होगी, मीनिंग हो गया, ब्रांचेज होगी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब अपने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रूट का। फ्रूट का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन राइपनिंग, यानी कि राइपनिंग कह लो चाहे बेस्ड ऑन मैच्योरिटी कह लो। ठीक है, तो 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, एक होता है क्लाइमेटिक फ्रूट, एक होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट्स है ना, इसके अंदर जैसे अपने मैंगो बनाना वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक, इनको अपने राइपनिंग या मैच्योरिटी के आधार पर ही क्यों अपने इसको क्लासीफाई करते हैं। देखो दोस्तों, जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं ना इनको अपने मान ले कि पेड़ से तोड़ लिया, ठीक है, प्लांट से तोड़ लिया, उसके बाद भी इसको अपने पका सकते हैं। ठीक है, कुछ कोई पीजीआर हो गए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या और कोई तरीके से अपने इसको पका सकते हैं। लेकिन जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं ना, उनको अपने तोड़ने के बाद में ज़्यादा देर नहीं रख सकते, यानी उसको तोड़ने के बाद में पका नहीं सकते, वो ओनली अपने प्लांट के ऊपर ही पकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना। क्लाइमेटिक फ्रूट है जिसको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है, वो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं, और जिनको तोड़ने के बाद में पकाया नहीं जा सकते, जो प्लांट पर ही पकते हैं, वो होते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट।
आप एग्जाम्पल याद कर लो, ये समझ आ गया आपको क्लाइमेटिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से होते हैं। राइपनिंग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया इनको। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इनमें से बताओ कि कौन सा फ्रूट है, क्लाइमेटिक टाइप का फ्रूट है या नॉन क्लाइमेटिक टाइप का। तो जैसे अपना मैंगो है, ठीक है, तो मैंगो को अपने पका सकते हैं, ठीक है, बनाना को पका सकते हैं, सपोता हो गया, उसके अलावा पपाया हो गया, फिग हो गया, एप्पल हो गया, डेट पाम हो गया और कस्टर्ड एप्पल हो गया। तो ये फ्रूट आपको याद करने ही है, ठीक है। इसमें कोई वो थोड़ा आप खुद का जो होता है नॉलेज वो देख लेना कि मैंगो है, जैसे कैरी को तोड़ते हैं उसके बाद अपने इसको पका सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से मैंगो पके फिर ही उसको उतारे, है ना। बनाना हो गया, बनाना आपने रेडियो पर देखा होगा कि हरा मिलता है पहले दिन, उसके बाद 3-4 दिन बाद वो पीला हो जाता है। तो यानी कि बनाना को भी अपने पका सकते हैं। इसी तरह सपोता, पपाया, ये सारे जो फ्रूट है इनको अपने तोड़ने के बाद में पका सकते हैं, इसलिए ये क्लाइमेटिक फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अब ये जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जितने भी टाइप के अपने सिट्रस फ्रूट है, ये सब नॉन क्लाइमेटिक आते हैं, इनको नहीं पका सकते, इनको ये प्लांट के ऊपर ही पकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप हो गया, जैसे आपका अंगूर हो गया, तो अंगूर ने आपको देखा है कि मतलब कि पका नहीं, अपन तोड़ लिया। जब ये पकता है तभी अपने इसको प्लांट से मतलब कि तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे गुआवा हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बेर हो गया, ठीक है, लीची, आंवला, ब्लैकबेरी और ऑरेंज। तो ये आपको याद ही करने हैं, ठीक है। तो ये आप एक साइड में लिख लो, चाहे कैसे ही कर लो, टेबल बना लो, एक साइड क्लाइमेटिक फ्रूट लिख लो, दूसरी साइड नॉन क्लाइमेटिक लिख लो, एक पेज पर लिखो और जहाँ पढ़ते हो वहाँ टेबल पर चिपका दो। बार बार पढ़ोगे तभी याद होंगे आपको कि क्लाइमेटिक फ्रूट में कौन से आते हैं, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में कौन से आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा क्लाइमेटिक फ्रूट है या कौन सा नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन राइपनिंग एंड मैच्योरिटी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हो गया फर्स्ट नंबर। फिर अपना नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्लाइमेट के आधार पर, यानी कि कौन सा ट्रॉपिकल प्लांट है, कौन सा टेम्परेट है, कौन सा सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो वो होते हैं वो क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल को अपने हिंदी में उष्ण बोल देते हैं ना, टेम्परेट को शीतोष्ण बोल देते हैं और सब ट्रॉपिकल को उपोष्ण बोल देते हैं, ठीक है। इनमें ये डिफरेंस है कि जो ट्रॉपिकल होता है इसमें टेम्परेचर थोड़ा मीडियम सा चाहिए होता है कि 25 से 30, ज़्यादा नहीं होता ना, 20 से 30 मान लो। टेम्परेट में थोड़ा कम टेम्परेचर होता है, वहाँ ये जो फ्रूट होते हैं ज़्यादा होते हैं, जैसे 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होता है। और सब ट्रॉपिकल जो सबसे ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर होता है 30 से ऊपर मान लो, तो वहाँ पर सब ट्रॉपिकल अपना आ जाता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में जैसे ये भी फ्रूट, ये भी सिंपल सा ही सीधा ही क्वेश्चन आता है इसका, इनमें से बताओ कि कौन सा फ्रूट ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट क्लाइमेट का है, कौन सा सब ट्रॉपिकल का। तो ये भी आपको याद ही रखना है, ये भी एक पेज पर लिख के अच्छे से आप इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे ट्रॉपिकल में आपका मैंगो आ गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया और कोकोनट हो गया, ठीक है। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, जब आप बार बार पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट है। बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको। आप टेम्परेट का थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि सेब वगैरह उधर जम्मू कश्मीर साइड होते हैं ना, हिमाचल प्रदेश, जैसे आलमंड हो गया, जो आपका बादाम हो गया, पियर हो गया, चेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गया ना, तो ये उधर होते हैं। तो ये टेम्परेट अपने इधर नहीं होते। या तो आप ऐसे कर लो कि एरिया वाइज याद कर लो कि किस एरिया में कौन सा फ्रूट होता है ना। जैसे टेम्परेट है, सर्दियाँ जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पर ये जो सेब वगैरह हैं, जो बादाम वगैरह है ना, ये वहीं होते हैं, चेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ठीक है। इसी तरह ट्रॉपिकल में मैंगो, पपाया वगैरह होते हैं, बनाना। और सब ट्रॉपिकल जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पर थोड़ा आप याद कर लो, जैसे बेर हो गया आपका, ग्रेप हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, लीची हो गया, बेल हो गया, ठीक है, आंवला है, पोमग्रेनेट है, सिट्रस, डेट पाम और सपोता। तो ये आपको याद करना ही है, ठीक है। बार बार इसको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो राइपनिंग के आधार पर क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक बताया मैंने। वैसे क्लाइमेट के आधार पर ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल, ये एग्जांपल आपको याद करना है। क्या होता है ट्रॉपिकल, टेम्परेट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, ये मैं बता सकता हूँ आपको, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लाइमेटिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेटिक क्या होता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल इसके आपको याद करने हैं, ठीक है। बार बार याद करोगे तो ये आपको ये याद रहेंगे। फ्रूट के टाइप के हिसाब से जो आपका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्रूट, यानी कि जो अलग अलग टाइप फ्रूट का भी टाइप होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो इसमें जो बेरीज होती है, जैसे बनाना हो गया, ठीक है,
पपाया हो गया, ग्रेप हो गया, गुआवा हो गया, सपोता हो गया, ये सब बेरीज में आते हैं। वैसे आप याद करो तो ऐसे भी रख सकते हो इसका, बेरीज बेरीज में वो फ्रूट आते हैं जिनको अपने मतलब कि ज़्यादा मुंह में रखने के बाद ऐसे नहीं कि बार बार उसको चबाओ या फिर जो जोर लगाओ दांतों से तभी वो अपने खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुंह में रखा और अंदर गया, बस यही है। जैसे बनाना हो गया, बनाने में अपने को क्या ज़्यादा जोर थोड़ी लगता है मुंह में जब इसको खाते हैं ना। इसी तरह पपाया हो गया, इसी तरह ग्रेप हो गया ना, अंगूर हो गया, तो ये सब वो बेरीज टाइप के होते हैं जो मुंह में डालते ही अपने आराम से इसको इजीली खा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्रूप। अब ड्रूप को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिस फ्रूट के अंदर गुठली होती है वो सारे ड्रूप के अंदर आते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो के अंदर गुठली होती है, ठीक है। बेर हो गया, बेर के अंदर भी गुठली होती है। आलमंड हो गया, खजूर वो अपना बादाम हो गया, इसके अंदर भी होती है, ठीक है। जामुन हो गया, इसके अंदर भी अपनी गुठली होती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक बालुस्ता हो गया, तो ये तो आपको अलग से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पोमग्रेनेट होता है अनार, उसका जो फ्रूट का टाइप होता है बालुस्ता होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब पेपो में जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी है ना, मेलन हो गए वगैरह, वो सब अपने पेपो में आते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हेस्पेरिडियम, ये आपको याद रखना है, एक बालुस्ता और हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम जो है ये ऑरेंज जो है उसका फ्रूट का टाइप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉम। जो एप्पल और पियर है ना, ये अपने पॉम में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको याद करना है सोरोसिस। जो पाइनएप्पल और जो जैक फ्रूट है ना, ये जो अपना है सोरोसिस इसका फ्रूट का टाइप है, ठीक है। तो ये बार बार जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जैसे एक बालुस्ता हो गया पोमग्रेनेट का, एक सोरोसिस हो गया पाइनएप्पल और जैक फ्रूट का, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। लेकिन आपको सारे याद करना है, क्योंकि क्या पता है एग्जामिनर के दिमाग में क्या हो, कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, है ना। सब इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि इसमें आपको याद क्या करना है, ड्रूप जिसमें गुठली होती है वो ड्रूप है। बेरी जो अपने मुंह में आसानी से जिसको खा सकते हैं वो बेरी जो होती है। बालुस्ता में एक पोमग्रेनेट ही है, एस्पेरिडियम में एक ही है, ऑरेंज सोरोसिस में दो ही है, पाइनएप्पल जैक फ्रूट, ठीक है। और पेपो में सारी कुकुरबिटेसी फैमिली आ जाती है, तो यही याद करना है। और कैप्सूल तो सब ये तो नॉर्मल है, ओकरा और आंवला का जो फ्रूट का टाइप होता है ना वो कैप्सूल होता है, सब जानते हैं ये, ठीक है। तो ये होता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्रूट, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अब जो चौथा अपना जो क्लासिफिकेशन है फ्रूट का, वो है एडिबल पार्ट के बेस पर, यानी कि कौन सा भाग अपने खाते हैं फ्रूट का। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रूट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें देखो जो एंडोकार्प होता है ना, एंडोकार्प वो होता है अंदर वाला भाग, ये आप देख लो, इसमें अंदर वाला भाग होता है उसको अपने एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको अपने बोलते हैं मीजोकार्प, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। यानी कि फ्रूट का अंदर वाला भाग खाते हैं वो अपना आ गया एंडोकार्प के अंदर, फ्रूट का बीच वाला भाग खाते हैं वो अपना आ गया किसमें, मीजोकार्प के अंदर। और जो फ्रूट का बाहर वाला भाग खाते हैं ना, वो अपना आ गया एपिकार्प के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एपिकार्प। और जो पेरिकार्प है, जो अपने पूरे फ्रूट को ही खाते हैं ना, वो पेरिकार्प है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये याद नहीं होते, क्योंकि जब रट्टा मारते हैं तो याद नहीं होते। तो इसका ये तरीका है, मैं आपको याद करने बता देता हूँ थोड़ा, है ना, जिसे आपको इजीली याद हो जाए। तो ये जैसे मैंने फ्रूट बनाया, ये बाहर वाला भाग अपने खाते हैं, ओनली बाहर वाला, ठीक है, वो तो हो गया एपिकार्प, ठीक है। और ये हो गया मान लो कि इसके बीच वाला भाग, बीच वाला भाग खाते हैं, यानी कि बाहर वाला छिलका भी नहीं खाते, अंदर वाली गुठली भी नहीं खाते, ओनली बीच वाला गुद्दा खाते हैं, वो अपना आ जाता मीजोकार्प के अंदर, ठीक है। और ओनली बाहर वाला खाते हैं अपने, वो आता है एपिकार्प के अंदर। और जो अंदर वाला खाते हैं, यानी कि जो बीच वाला जो होता है एकदम अंदर वाला, वो अपना आ जाता है एंडोकार्प, ठीक है। और अब जिसको जो ऐसे कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसको अपने पूरे को ही खाते हैं, तो वो किस में आ जाता है, पेरिकार्प के अंदर आ जाता है, ठीक है, पेरिकार्प। आप अलग अलग बुक पढ़ोगे ना, तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा कि एपिकार्प में कौन सा आता है, मीजोकार्प में तो ये आता है, उस बुक में तो ये लिख रखा है, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ। ये जब आपको समझ आ गया ना, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि एपिकार्प है इसका मतलब बाहर वाला खाते हैं, मीजोकार्प है इसका मतलब बीच वाला खाते हैं, एंडोकार्प है यानी कि अंदर वाला खाते हैं। और अगर मतलब कि पूरे फ्रूट को ही खाते हैं, तो वो किस में आ जाता है फिर, वो अपने पेरिकार्प के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अब जो अपना बेर है, आप एक एक करके आपको बताऊंगा। बेर और जो खजूर हो गया, अब बेर है, तो बेर को देखो अपने गुठली तो खाते नहीं,
गुठली खाते नहीं, इसका मतलब एंडोकार्प में तो ये आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको अपने ऊपर से भी खाते हैं और इसको अपने बीच में से जो गुद्दा होता है उसको भी खाते हैं। तो बीच में से गुद्दा खाते हैं इसलिए मीजोकार्प में आता है, और इसको ऊपर से भी खाते हैं इसलिए एपिकार्प में आता है, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आया होगा कि बहुत सी बुकों में लिखा होता है कि कि बेर मीजोकार्प में आता है, कोई लिख देते हैं कि बेर एपिकार्प में आता है। तो बेर दोनों में आता है, एपिकार्प और मीजोकार्प, क्योंकि बेर की गुठली नहीं खाते, एंडोकार्प में नहीं आता। तो इसका ऊपर वाला भी खाते हैं और बीच वाला जो गुद्दा होता है वो भी खाते हैं, इसलिए एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों में आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह डेट पाम है, डेट पाम की खजूर जो होता है ओनली गुठली नहीं खाते, अपने बीच वाला भाग और बाहर वाला भाग खाते हैं। तो ये सब एपिकार्प और मीजोकार्प में आता है, ठीक है। इसको रटना नहीं है, रटने की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आप फ्रूट को देख के समझ सकते हो। जैसे एंडोकार्प है, कोकोनट है। अब कोकोनट को बाहर वाला भाग तो खाते नहीं है इसका, ना ही इसका बीच वाला भाग खाते हैं, जो अंदर वाला भाग है जो गिरी होती है वो खाते हैं। तो इसलिए किस में आता है, फिर एंडोकार्प में आता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इसको रटना नहीं है अपने को। रटने वाली चीज़ है वो तो रटनी पड़ेगी। जैसे ट्रॉपिकल प्लांट, जैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट और वो सब ट्रॉपिकल होते हैं, तो वो आपको अगर पता चल गया ना इस एरिया में होते हैं ये ज़्यादा फ्रूट होते हैं, वो तो आप वैसे याद कर लोगे कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ही थोड़ा कंफ्यूज रहता है। क्योंकि टेम्परेट वाले तो सबको पता होता है कि ये तो सर्दियों में जो ठंडे इलाके हैं वहाँ होता है, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको अभी वो बताया कि जिसमें गुठली होती है वो ड्रूप होता है, जिसको आसानी से खा सकते हैं, वो बेरीज होती है, वो भी उस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। और वो क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक मैंने आपको बता दिए थे। अब जो एडिबल पार्ट है वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया, जैसे एंडोकार्प मैंने बता दिया, कोकोनट अंदर वाली गिरी खाते हैं। अब फिर नेक्स्ट है मीजोकार्प। अब मीजोकार्प में मैंने आपको बताया था ना तो अंदर वाला भाग खाते हैं ना बाहरला, ओनली बीच वाला भाग खाते हैं। जैसे पपाया है, पपाया में अपने बाहर वाला छिपका है, वो छिलका जो होता है अपना उसको अपने छोल देते हैं, और अंदर बीज होते हैं वो भी नहीं खाते हैं, ओनली जो बीच वाला भाग होता है वो खाते हैं। इसी तरह मैंगो की गुठली नहीं खाते हैं, और मैंगो का जो बाहर वाला छिलका होता है वो भी नहीं खाते, अपने अंदर वाला जो भाग होता है वो खाते हैं ना। मैंगो खाते हैं तो बाहर वाला छिलका फेंक देते हैं अपने, और अंदर वाली गुठली भी चूस के फेंक देते हैं, तो बीच वाला भाग खाते हैं ओनली, इसलिए मीजोकार्प में आता है। तो पपाया और मैंगो किस में आता है, मीजोकार्प में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों में ही आते हैं। तो बनाना जो हो गया, केला हो गया, तो ये मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों में इसलिए आता है क्योंकि बनाना का छिलका अपने फेंक देते हैं बाहर, तो इसलिए एपिकार्प में तो आता नहीं। अगर छिलका खाते तो एपिकार्प में आता है, ठीक है। तो इसका बीच वाला भी भाग खाते हैं, छिलके को छोड़ के बीच वाला और अंदर वाला दोनों ही भाग खाते हैं। तो ये मीजोकार्प में भी आता है, फिर एंडोकार्प में भी आता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। ये जो बुक्स होती है वो कंफ्यूज करती है कि बनाना को मीजोकार्प में दे दिया और कुछ बुक्स में उसको एंडोकार्प में दे दिया, लेकिन ये दोनों में ही आता है। क्योंकि छिलका नहीं खाते हैं तो एपिकार्प में आता नहीं, और उसके अलावा इसका बीच वाला भाग भी खाते हैं और अंदर वाला खाते ही हैं, पूरा खाते हैं इस छिलके के अलावा। तो ये मीजोकार्प और एंडोकार्प में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेरिकार्प। मैंने बताया था आपको कि पूरे फ्रूट को ही खाते हैं, वो होता है पेरिकार्प। जैसे ग्रेप है, अंगूर होता है, ठीक है, अंगूर को अपने को पूरे को ही खाते हैं, तो वो पेरिकार्प में आ गया। जिस फ्रूट को अपने को पूरे को ही खा लेते हैं वो अपना पेरिकार्प में आता है, ठीक है। तो ये अपने को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये बार बार आप 2 बार और देख लेना, चाहे एक बार लेक्चर वापस से देख लेना। ये एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प क्या होता है मैंने अच्छे से आपको बता दिया। इसमें से अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब 2 और टाइप है इसके, वो आप थोड़ा पढ़ लेना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे पोमग्रेनेट है ना, पोमग्रेनेट का जो एरिल होता है ना, यानी कि एडिबल पार्ट एरिल होता है। तो पोमग्रे अनार होता है ना, अनार के एरिल यानी कि इसके जो बीज होते हैं ना पिंक कलर के, उनको ही एरिल कहते हैं। तो ये आप अलग से याद कर लेना कि पोमग्रेनेट का जो एडिबल पार्ट है वो एरिल है, ठीक है। और पोमग्रेनेट का इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, यानी कि पोमग्रेनेट का जो फ्रूट का टाइप है वो तो है बालुस्ता, पोमग्रेनेट का जो एडिबल पार्ट है वो एरिल। तो ये दोनों ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है, तो स्टूडेंट क्या करता है, बालुस्ता की जगह एरिल कर देता है और एरिल की जगह बालुस्ता कर देता है। तो ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है ऑरेंज। तो ऑरेंज के अंदर जो प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं ना, वो अपने इसका जो है एडिबल पार्ट है। तो ये 2 अलग से याद करने हैं अपने को, एरिल और प्लेसेंटल हेयर। उसके अलावा जो इसमें अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प क्या होते हैं, ठीक है। ये रटने वाली बात नहीं है, इसको अपने समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो ये था अपना हॉर्टिकल्चर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, और फ्रूट के जो 4 मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताए बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट। इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने सब अच्छे से बता दिया आपको। उसके अलावा मैंने आपको बताया क्लाइमेट, टेम्परेट में कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल में कौन से होते हैं, और सब ट्रॉपिकल में कौन से होते हैं। मैच्योरिटी या राइपनिंग के आधार पर क्लाइमेटिक कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेटिक कौन से होते हैं, जिनको
तोड़ने के बाद पका सकते हैं वो क्लाइमेटिक हो गए, जिनको नहीं पका सकते वो नॉन क्लाइमेटिक हो गए, और उनके अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो फ्रूट के टाइप के हिसाब से यानी कि ड्रूप वगैरह बेरीज वगैरह है वो मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।